बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। में मंजूर नकीबी और ओमान की लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम अहम खबरें ओमान की शेयर करने लगा हूँ। ओमान एयर ने जो न्यूज़ ब्रेक की है वो भी डिस्कस करने लगा हूँ और कोरोना वायरस के तमाम केसेस और उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्टेटमेंट के मुताबिक आज ओमान में 15,000 केस मुकम्मल हो गए। आज 770 केस नए रजिस्टर्ड हुए, जिनमें 427 जो हैं खारजी हैं और 343 जो हैं ओमानी आज के दिन में रजिस्टर्ड हुए। और अब तक ओमान में 72 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसमें 4 डेथ आज के दिन की हुई है। अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए, इनके घर वालों को सब्र दे। और आज तक 3,451 लोग जो हैं सेहतयाब हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि आज उन्होंने 2,463 लोगों के टेस्ट किए, जिसमें से 770 लोग पॉजिटिव निकले और 60 लोग आज आईसीयू में एडमिट हैं, यानी बहुत सीरियस हालत में हैं। और 227 लोग क्वारंटीना से हॉस्पिटल शिफ्ट किए गए हैं। अब आज मस्कत रीजन में 621 केस जो हैं वो मस्कत रीजन में रजिस्टर्ड हुए हैं। बोशर में 241 रजिस्टर्ड हुए और सीब में 211 रजिस्टर्ड हुए। मतरा में 149 केस रजिस्टर्ड हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मतरा में केस बाकी सिटीज से कम आ रहे हैं, इसीलिए मतरा का जो है लॉकडाउन भी ओपन करने का ऐलान किया गया। नॉर्थ बातना में आज 47 केस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से 14 सोहार में रजिस्टर्ड हुए, लीवा में 13 रजिस्टर्ड हुए, शनास में 10 रजिस्टर्ड हुए, स्वीक में 6 रजिस्टर्ड हुए और अलहौबरा में 3 केस रजिस्टर्ड हुए। साउथ बातना में भी 47 केस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से 16 बरका में, 9 मसन्ना में और अलावाबी में 6, वादी अलमावील में 6 और नहल में 5, रुस्ताक में 5 केस रजिस्टर्ड हुए। अलदाहलिया में टोटल 28 रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 13 निजवा में रजिस्टर्ड हुए, समाइल में 9 रजिस्टर्ड हुए और इजकी में 4 रजिस्टर्ड हुए। बिद में 1 केस रजिस्टर्ड हुआ है। इसके अलावा नॉर्थ शर्किया की बात, 1 केस इब्रा में रजिस्टर्ड हुआ और 2 केस मोदेबी में रजिस्टर्ड हुए। इसके अलावा सलाला में आज 2 केस रजिस्टर्ड होने के साथ टोटल तादाद 35 हो चुकी है। मसंदम के इलाके खुसाब में आज 1 नया केस रजिस्टर्ड हो चुका है। अलवस्त में अभी तक कोई केस आज रजिस्टर्ड नहीं हुआ और टोटल तादाद 110 है। इबरी में अब तक 126 केस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 57 लोग रिकवर हो गए, 1 आदमी की डेथ हो चुकी है और बाकी 68 लोग जो है अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये ओमान की आज कोविड-19 की तफसील थी। इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर दुनिया के मामलात को देखें तो आज सबसे ज्यादा केस ब्राजील में रजिस्टर्ड हुए, 30,000 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए। यूएसए में 11,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड हुए और रूस में 8,700 रजिस्टर्ड हुए। इसके अलावा सबसे ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए पाकिस्तान में 4,000 रजिस्टर्ड हुए, इंडिया में 2,000 रजिस्टर्ड हुए, बांग्लादेश में आज 2,2800 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें कि आज ओमान एयर ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि वो बिल्कुल रेडी है, अगर हुकूमत की तरफ से इजाजत मिलती है तो वो 2 दिन के अंदर अंदर अपनी फ्लाइटें चलाना स्टार्ट कर लेंगे। उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर दी है, उन्होंने तस्वीरें भी जारी की हैं। बहुत जबरदस्त उन्होंने इंतजाम कर लिए। उन्होंने इसीलिए इंतजाम किए कि एयरपोर्ट ओपन होने वाला है। आप सब लोग सब्र करें, जिन लोगों ने सफर करना है इंशाल्लाह इसी वीक या नेक्स्ट वीक ओमान एयरपोर्ट से कमर्शियल परवाजें शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा ओमान में आज 2 दिन से बहुत ज्यादा हीट रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन आज खुशी की खबर ये है कि महकमे मौसमियात ने कहा है कि बारिश का इम्कान है और अब काफी टेम्परेचर जो है। इसके अलावा आप ओमान नेट जो सिस्टम है, जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, वो डाउन है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान की तरफ से कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। इंशाल्लाह बहुत जल्द उन्होंने कहा है कि ये इंक्वायरी करके तो इसको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। यानी आप अब ओमान में ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ आप बैंक के जरिए ही पेमेंट कर सकते हैं। जो डेबिट कार्ड ऑनलाइन यूज किया जाता था आप वो नहीं कर सकेंगे। क्रेडिट कार्ड आप यूज कर पा रहे हैं, लेकिन डेबिट कार्ड अब ऑनलाइन आप यूज नहीं कर सकते। इंडियन व्यूअर्स के लिए एक गुड न्यूज ये है कि इंडिया के लिए इंडिगो जो है जो सरकारी फ्लाइटों का ऐलान किया जा रहा है, उसके अलावा चार्टर फ्लाइट जो है ये चलानी शुरू कर दी है। ये मुख्तलिफ जो ट्रेवल एजेंट
एजेंट हैं वो इस चीज के लिए अरेंज कर रहे हैं। तो आप कॉन्टेक्ट में रहें अपने ट्रैवल एजेंटों के साथ, तो आप इंडिया के लिए बासानी सफर कर सकेंगे। सैटरडे को एक चार्टर फ्लाइट जा रही है इंडिगो की इंडिया के लिए, जिसमें 180 लोग जाएंगे। इसमें 50 लोग विजिटर हैं जो विजिट पे आए हुए थे, और 42 लोग जो है वो पेशेंट हैं, और इसके अलावा 48 लोग जो हैं वो जिनकी जॉब यहाँ पे खत्म हो चुकी थी उनको वापस ले गया जाएगा सैटरडे को। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। जो लोग यहाँ रुकना चाहते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त यही है कि आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज है वो बहाल हो जाएंगी। आप थोड़ा सब्र कर लें, कोई भी आप टेंशन में फैसला ना करें, रिलैक्स रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा और यहाँ भी बिजनेस और जॉब जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। इंशाल्लाह कोई भी नई अपडेट आएगी आपके साथ।